अजमल भाई, जो 5 लाख में लोग शेड बनाते हैं ना, ये आपके भाई ने 1.5 लाख रुपए में बना लिया है। और अगर कल को कहीं लेकर भी जाना है तो इसे लेकर जा सकते हैं, या सेल भी करना है तो तब तक जो है ना, ये इतने का आपका थोड़ा सा ही आपका जो है ना इसमें नुकसान होगा, ये सेल हो जाता है। शेड में अजमल भाई जो जो कुछ भी लगा हुआ है ना, वो सारा कुछ मैं एक एक करके बता देता हूँ, ताकि नए बंदे ने अगर बनाना भी है तो उसको जो है ना आसानी से उसको हर चीज़ की समझ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद भाई कैसे हो आप? जी अल्लाह का करम, ठीक ठाक। शहजाद भाई ज़रा फिर से हमारे व्यूवर्स को अपना तारफ़ करवाइएगा। जी शहजाद अहमद नाम है मेरा, और सियालकोट में फार्मिंग कर रहे हैं। शहजाद भाई 1-1.5 लाख में आपने शेड बना लिया, जो लोग 4-5 लाख में बनाते हैं। क्या सोचा था, कैसे ये सोचा कि मैं कम से कम खर्चा करूँगा, ये डिज़ाइन अडॉप्ट करूँगा, कहाँ से आइडिया लिया? ये तो वैसे बाहर के मुल्कों में भी यही शेड ज़्यादातर लोग तमीर करते हैं, और यूट्यूब से ही आइडिया लेकर मैंने ये शेड बनाया था। और जो है ना, जो 5-7 लाख रुपए में आपने बनाना है शेड, वो भी यही चीज़ होनी है, ठीक है। और ये 1.5 लाख रुपए में जो है ना, मुझे 1 साल हो गया है, तो कोई मसला मसाइल नहीं है, कामयाब है शेड, और ओपन शेड है ये, ठीक है। इसमें ये है कि आपने 4-5 लाख रुपए में वो जो है ना काम में आप इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो फिर इससे ज़्यादा आपको काम में फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। मतलब शेड पे ज़्यादा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। इनको टेम्परेचर एनवायरनमेंट आइडियल दें, प्रोटोकॉल्स पूरे दें, तो चाहे कुल्ली हो। जी बिल्कुल, महल ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। शहजाद बताओ, ये टोटल प्लाट आपका कितनी जगह पे है? ये हमारा टोटल प्लाट है 10 मरले का। 10 मरले का। और कंस्ट्रक्शन कितनी जगह पे की है आपने? ये 5 पे हमने शेड बनाया है, और 5 पे हमने जो है ना फ्री रेंज की हुई है। वेरी गुड। ये फ्री रेंज है जी इनकी जगह, जी। और 5 मरले में शेड। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपने क्या रखी है? ये हमने लंबाई रखी है इसकी 50 फीट, और चौड़ाई 25 फीट रखी है इसकी, ठीक। और जो है ना ऊंचाई इसकी है 7 से 8 फीट जो है ना इसकी चौड़ाई। एक भी लोहे का पिलर आपने नहीं लगाया? जी जी, लकड़ी का इस्तेमाल किया है? टोटल लकड़ी का की है इस्तेमाल। अच्छा, लकड़ियों पे भी तो खर्चा आया होगा, थोड़ा सा समझाइएगा इसकी तरतीब क्या है। आपने कितने ये पिलर दिए हैं लकड़ियों के इर्द गिर्द, और फिर ऊपर आपने बांस किस तरह से डाले हैं, फिर ऊपर आपने सिरकी बाले डाले हैं, सिरकी के मेरे ख्याल में बांस के ऊपर सिरकी डाली है जी, और इर्द गिर्द आपने ये सारा टाट लपेट दिया जी। थोड़ा सा डिज़ाइन को मज़ीद एक्सप्लोर कीजिएगा। ये अजमल भाई हमने जो है ना 3-3 फीट के वाए के ऊपर जो है ना एक एक गार्डर लगा दिया है, ठीक। जो है ना, जो इसको जो है ना हवा अंधेरी कोई भी मसला मसाइल हो, इसकी मजबूती तब भी आती है जब नीचे से इसकी सपोर्टें अच्छी हो। वेरी गुड। हमने इसके जो है ना बांस बहुत अच्छे डाले हैं नीचे, और हमने सेंटर में, खासकर सेंटर में हमने जो होती है डाएं होती हैं, जो इसकी होती हैं, जो दरख्त की होती हैं, ये लगाई हैं, जिसकी वजह से हमने बीच में लोहे का एंगल इस्तेमाल किया है उसको जो है ना पकड़ने मजबूती के लिए, जिसकी वजह से जो है ना इसको कोई मसला मसाइल नहीं होता। नहीं, इस पूरे शेड का जो थम है जी जी, वो दरमियान में आपने लगाया हुआ है? जी बिल्कुल, थम दरमियान में है इसका। और वो थम लकड़ी का ही है? वो लकड़ी का ही है, वो दरख्त की जो है ना, जो टेकें जिसको बोलते हैं, ठीक ठीक, वो लगाई हुई है हमने, जिसकी वजह से जो है ना इसकी स्लोप भी बनी हुई है, और ये जो है ना बारिश वगैरह भी आए, पानी भी जो है ना इसका नीचे ही आता है, और उसकी वजह से जो टेकों की वजह से जो है ना इसको पूरी सपोर्ट मिली हुई है। अच्छा, दरमियान में आपने थम लगा दिया जी, इर्द गिर्द आपने नीचे कोई थोड़ी सी दीवार मतलब निकाल ली थी, ईंटों वगैरह की, या वैसे ही ये भी कच्ची जगह सारी? ये हमने जो है ना 3-3 फीट ज़मीन के अंदर गए हैं, इसके बांस जो हैं, बांस जी ज़मीन के अंदर गए हैं 3-3 फीट। उसके बाद हमने जो है ना इसको ईंटों के साथ जो है ना इसकी पकड़ कर दी है, ठीक है, ईंटें लगा दी हैं जी। अच्छा, ये जो बांस हैं इसकी दीवार पे ये कितने कितने स्पेस, कितने कितने फासले पे आपने बांस लगाई हैं, स्पोर्टें लगाई हैं? ये हर 3 फीट के बाद हमने जो है ना स्पोर्टें लगा दी हैं। वेरी गुड। अच्छा, टाट का खर्चा, टाट का कितना खर्चा आ गया था? बड़ा आपने से कंबल की तरह ना बड़ा लपेट के रखा हुआ है, टाट पे कितना खर्चा आ गया था? टाट ये मिलता है 11 या 12 रुपये स्क्वायर फीट मिलता है। आपने जितना भी लेना हो ये गुजरा वाले से मिल जाता है, उधर ये बनता है, उधर फैक्ट्री है इसकी। और 11 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से हमारा टाट पे खर्चा आ गया था 30,000 हमारा टाट पे खर्चा आया था टोटल
पूरे शेड के टाट पे। चलें, और जो आपकी बांस थी, सिल्की थी, ये टोटल खर्चा आपका कितना आया था? ये बांस सिल्की हमारा ये खर्चा आया था हमारा 50,000 ये आ गया था खर्चा। और ऊपर आपने खुद किया था या लेबर लगाई थी इसके बनाने के लिए? ये हमने खुद ही किया था सारा, खुद ही कर लिया है, बड़ी बात है यार, आई सल्यूट यू। आपने बांस खरीदे जी टाट खरीदे, सिल्की खरीदी, जी थम जो होते हैं बाले, वो जो लकड़ी हैं वो खरीदी, और इसे ज़मीन पे गाड़ कर एक खूबसूरत और बड़ा शेड बना दिया। जी। तो एट दी एंड टोटल खर्चा आपने तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख किया है। जी बिल्कुल। 1 से 1.5 लाख कितनी देर पहले ये खर्चा किया था आपने? ये 1 साल पहले किया था। इसमें हमारी जाली भी लगी थी। हाँ ठीक हाँ, है। जाली का खर्चा मैं पूछ रहा हूँ, जाली पे कितना खर्चा आया था? जाली हमारी जो है ना इस पे लग गई थी तकरीबन 30 से 35,000 की जाली लगी थी टोटल। तो ये सारी चीज़ें डाल के तकरीबन कह लें कि मैक्सिमम 1.5 लाख। जी 1.5 लाख रुपए खर्चा। साल पहले 1.5 लाख लगा लिया, लगते बाई रूल यहाँ तकरीबन 5-6 लाख थे अगर आप रवायती तौर पे लगाते। जी बिल्कुल। आपने वहाँ भी अपनी कह लें कि मैनेजमेंट के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ वो खर्चा कम किया, 1.5 लाख में 5 लाख का शेड बना दिया। 1.5 लाख 1 साल में कमा भी पाए हैं कि नहीं? जी 1 साल में तो हमने ये समझ लें कि ये 1.5 लाख रुपए में शेड ही डाला था। उसके बाद हमारे पास ये रूम वगैरह और प्लाटिंग की जो है ना ये 4 दीवारी ये कुछ नहीं था, ये इसके अंदर से ही सारा कुछ आया है। और इसके अंदर ही जो है ना 1000 बल्ड से स्टार्ट किया था और अब 3-4 हज़ार हम जो है ना तकरीबन 3 महीने तक भी लेकर जा रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा, सर्दी और गर्मी में इसका इन्वायरमेंट कैसा रहता है आपके शेड का? इसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ये ओपन शेड है। ठीक है। सर्दी में हमने आपके सामने ये तरपालें लगा दी हैं। अंदर ब्रूडिंग कर रहे हैं, मैं अंदर गया था, अंदर मुझे अच्छी भली गर्मी लगी है। जी बिल्कुल। हालांकि बाहर ज़रा ठंड है। बिल्कुल। तो बिल्कुल लपेट रखा है आपने। जी टोटली सर्दी में इसको कवर कर दिया है। और ये कच्चा शेड है, और कह दूं कि यहाँ शहजाद भाई ब्रूडिंग बड़े कमाल से कर रहे हैं, इनकी मोर्टेलिटी ना होने के बराबर है। 2300 चूजा डाला हुआ है जी। और इतना लपेट कर बड़ा ही इसे मतलब ज़बरदस्त तरीके से रन कर रहे हैं। गर्मियों में भी ये गर्म कम होता होगा? जी गर्मियों में भी ये गर्म कम होता है। इसकी इसीलिए 8 फुट ऊंचाई है। ये नीचे आते तक की गर्मी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, छत की तरतीब क्या है? पहले मतलब वो पहले इसके बांस हैं, फिर सिल्की है, फिर उसके ऊपर जो है ना फ्लैक्स एक डाली हुई है हमने, फिर उसके ऊपर शापर डाला हुआ है, फिर उसके ऊपर ये जो है ना तरपाल डाली हुई है। 3-4 तहें उसकी बनाई हुई हैं। जी बिल्कुल। तो मैक्सिमम हीट से बच जाते हैं, बिल्कुल। ज़बरदस्त। और गर्मी में एक मखसूस टाइम पे आप यहाँ भी अपने बर्ड्स को खोलते हैं? जी बिल्कुल, गर्मियों में इधर ही खोलते हैं सारा दिन। यहाँ भी उनके लिए पालक वगैरह वो चीज़ काश्त कर दें, ये भी जगह पड़ी हुई है। और ये शहजाद साहब का ये प्लाट पड़ा हुआ था, तो इन्होंने सोचा कि यार प्लाट पड़ा हुआ है, पैसे तो प्लाट के डेफिनेटली बढ़ेंगे साल के साल, क्यों ऐसे मज़ीद रेवेन्यू जनरेट किया जाए। और इस नौजवान ने अपने पड़े हुए प्लाट में मुर्गियाँ पाल कर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रोज़ी कमा रहे हैं। जी। अच्छा, इसके अलावा ब्रूडिंग आपने अंदर काफ़ी सेटअप लगाया हुआ है। जी जी। वो आपने ब्रूडर बनाए, खुद ही बनाए थे वो सारे? जी वो भी ब्रूडर खुद ही बनाए हैं। ये प्लाई मिलती है जो है ना, जो ये आम दुकानों से मिल जाती है, लकड़ी की प्लाई मिलती है, और उसको जो है ना सेंटर से 2 हिस्से किए जाते हैं और पेच लगा के ब्रूडर बन जाता है। वेरी गुड। बिजली का इंतज़ाम कैसे किया? कोई मीटर लगाया इसके लिए? जी मीटर लगाया हुआ है इसके लिए। और आजकल ब्रूडिंग पे बिजलियाँ बढ़िया महंगियाँ ने, आजकल ब्रूडिंग पे आपका काफ़ी खर्चा आ रहा होगा। ये अजमल भाई ब्रूडिंग अच्छी काट लो, मोर्टेलिटी कम काट लो तो बिजली का 2-3 हज़ार रुपया बढ़ेगा। अगर ब्रूडिंग ना लगाओ, मोर्टेलिटी ज़्यादा हो तो फिर बिजली थोड़ी सी कम यूज़ होती है। और ये जब 3 मंथ पे जाता है ना, फिर आपको पता चलता है कि यार 300 कम हो गया इसमें से चूज़ा। तो यही 300 चूज़ा आपका जो है ना 80-90 हज़ार का था। ज़बरदस्त। पानी का इंतज़ाम क्या है? कि बोर करवा रखा है, यहाँ पानी की ज़रूरतें पूरी करते हैं। ये छोटा आपका कह लें कि मैनेजमेंट रूम है, यहाँ पे आप सोते भी हैं, बैठते भी हैं और सारे काम करते हैं। जी बिल्कुल। अभी तक आपने अपनी हैचरी नहीं लगाई मेरे ख्याल में? नहीं, अभी हैचरी नहीं लगाई, लेकिन हैचरी वाला काम ही नहीं आप कर रहे, आप तो मुर्गे पाल के डाल के लोगों को खिलाए जा रहे हो। और ये बड़ा अच्छा इनका बिजनेस प्लान है, मुझे बड़ा पसंद आया। अच्छा, शेड की कंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ टिप्स लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे? और ये एक सवाल लोग करेंगे कि आपने लकड़ी का शेड तो बना दिया, ये तो 2-4 साल के बाद छू मंतर हो जाएगा। जी। तो क्या कहेंगे कि जब ये एक्सपायर हो जाएगा शेड, ये तकरीबन जो है ना 6-7 साल तो आपका कहीं नहीं जाता। ये बांस है, अच्छी क्वालिटी के बांस लगे हुए हैं। तो बांस तो हमने देखा कि गाँव होते हैं, उन लोगों के घरों में बांस लगे होते हैं 10-10 साल पुराने।
ठीक है, तो बांस तो कहीं नहीं जाएंगे। खैर ये तरपाल ही साल 1.5 साल के बाद ख़त्म होगी, तो ये बंदा जो है ना फिर नई बनवा लेता है, ख़ासकर छत की तरपाल ख़त्म होगी, सैडों की फीड नहीं ज़ाया होती। ठीक है, 7-8 साल आप इसी में काम कर लेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। ये आपका थोड़ा सा ऊपर ये भी कच्चा है, लेकिन इर्द गिर्द आपने टिन डालकर ये उसी 1.5 लाख में आता है या इसकी अलग से आपने नहीं, ये मैंने जो है ना लैदाबाद में बनाया ये बाद में बनाया है। जी। ज़बरदस्त। एंड पे ना पाकिस्तानियों को शेड के हवाले से सदका जारिया बात कोई बताएं, क्योंकि बसा औक़ात मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो शेड पे बड़ी अन्नी का खर्चा कर लेते हैं, बाद में पछताना शुरू हो जाते हैं, बर्ड्स के लिए पैसे नहीं बचते, और बाद में खुदा न खासा फ्लॉप हो जाए तो शेड किसी काम नहीं आता। आपका शेड है यार, आप तो फर्ज करें अगर छोड़ेंगे भी इसे तो ये बांस भी सेल हो जाएंगे, लकड़ी जलाने के काम आएगी, हर चीज़ आपकी सेल हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा अजमल भाई ये है कि ये शेड जो है ना इधर से उतार के कहीं भी लग सकता है, मूव किया जा सकता है। जी जी, मूव किया जा सकता है। इसको अच्छे तरीके से खोलना है, ठीक है, ये ज़मीन के अंदर है, इसको बाहर निकालना है, और यही शेड उठा के अगर आपके पास रेंट की जगह है और आप चाह रहे हैं उधर से उठा के कहीं होड़ लेकर जाएं, और ये इसका कुछ भी ज़ाया नहीं होता इसमें। ज़बरदस्त। चले शहजाद साहब, आपकी बातों से, आपके इंटरव्यू से आई होप कि काफ़ी लोगों को लर्निंग हुई होगी, मोटिवेशन भी मिली हुई होगी। मेरी ख्वाहिश है कि हम चाहेंगे कि दोबारा आपके पास आएँ तो आप मज़ीद तरक्कियाँ कर चुके हों, मज़ीद ब्रांड बन चुके हों। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।